अमरावतीत राजस्थानी समाजाच्या होतकरू आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा भव्य सत्कार सोहळा उत्साहात पार पडला। 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत 80% अधिक गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या तब्बल 87 विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला। या सोहळ्यात शिक्षणाचे महत्त्व, विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक ताण आणि स्वदेशी उद्योगांच्या बळकटीकरणाचा संदेश देण्यात आला। खासदार बलवंत वानखडे, सीए व्हीसी भरतिया यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या उपस्थित हा प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न झाला। स्वर्गीय ब्रिजमोहन हेमराजजी मुंदडा यांच्या पावन स्मृतीप्रित्यर्थ राजस्थानी हितकारक मंडळाच्या वतीने अमरावतीतील हॉटेल मेहफिलीन येथे मेधावी विद्यार्थ्यांच्या सत्काराचा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमात 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत 80% अधिक गुण प्राप्त करून प्रावीण्य मिळवणाऱ्या 87 विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला। शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी राजस्थानी समाजासह अमरावतीचे नाव उज्ज्वल केल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, राजस्थानी हितकारक मंडळाचे अध्यक्ष आणि अमरावती मंडळचे संपादक अनिल अग्रवाल होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून खासदार बलवंत वानखडे, राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सीए व्हीसी भरतिया, गोपाल मुंदडा, सुरेश साबू, संतोष कासट, रामेश्वर गग्गड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी बोलताना खासदार बलवंत वानखडे यांनी शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केलेत। व्यापार करा किंवा नोकरी, परंतु शिक्षित होणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितलेत। बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्या शिक्षणावरील विचारांचा उल्लेख करत शिक्षण हेच समाज परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेत। आजच्या विद्यार्थ्यांवर 10वी नंतर स्पर्धा परीक्षांचा वाढता दबाव निर्माण होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली। 11वी आणि 12वीचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना जीवनाशी लढण्याची ताकद देते, त्यामुळे पालकांनी मुलांवर केवळ गुणांचे ओझे टाकू नयेत असा संदेश मान्यवरांनी दिला। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनीही विद्यार्थ्यांवरील कट ऑफ आणि स्पर्धेच्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त केली। शिक्षण हे केवळ गुणांसाठी नसून व्यक्तिमत्व विकासासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले। सीव्हीसी भरतिया यांनी विद्यार्थ्यांना स्वदेशी उद्योग आणि उद्योजकतेकडे वळण्याचे आवाहन केलेत। शिक्षणानंतर केवळ नोकरीच्या मागे न लागता भारतीय उद्योगांना जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प तरुणांनी करावा असेही ते म्हणालेत। या समारोप कार्यक्रमात सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या। हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला असून शिक्षण, संस्कार आणि समाजसेवेचा संदेश देणारा ठरला। यह कार्यक्रम मुझे लगता है, मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है इस कार्यक्रम की संपूर्ण मीमांसा मेरे भाषण में करूं। यह कार्यक्रम 2 तरहों से चला है। भरतिया जी ने कहा है कि केवल व्यापार में आनी चाहिए और सांसद महोदय ने कहा है कि शिक्षा के साथ व्यापार करना चाहिए। शीर्षक भैया ने राजस्थानी समाज की तारीफ की। मुझे लगता है कि राजस्थानी समाज की गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं को शिक्षा और व्यापार दोनों में बराबर में आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं 2-3 मुद्दे आपके साथ रखूंगा, विशेषतः बच्चों के साथ। हमारे देश में अभी शिक्षा का पूरा स्वरूप बदल रहा है। नई शिक्षा पॉलिसी, मुझे पता नहीं आप कितने लोगों ने उसका अध्ययन किया है। नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसके कारण हमारे संयोजक मंडल में इस बार एक नई समस्या उत्पन्न हुई कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में राजस्थानी समाज के बच्चे इस वर्ष हर वर्ष की तुलना में कम गुणवत्ता हुए हैं। उनमें कौशल्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, उनमें पढ़ने लिखने की ललक कम हो गई है ऐसी बात नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर में भी इतना खो गए हैं कि अब 10वीं और 12वीं की शिक्षा का महत्व अन्य वर्षों की तुलना में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके लिए कौन सी सरकारें जिम्मेदार है मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि मैं पहले किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। अब मैं किसी एक विशिष्ट पार्टी का एक नगर सेवक हूँ।
इसलिए मैं कोई कुछ भी अगर भाषण दूंगा या कुछ भी भाषण करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं पार्टी के रूप में बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पार्टी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ राजस्थानी हितधारक मंडल के अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ और कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ। चूंकि हम पत्रकार है पेशे से, 2 अखबारों का मैं संपादन करता हूँ, हम समाज को हर क्षेत्र में हर नजर से देखते हैं। शिक्षा का हमारे देश में जो धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है, यह बहुत धीरे से वैश्वीकरण हमारे बीच में परोसा जा रहा है, रोपा जा रहा है। इसका पौधा, इसका वृक्ष कैसा बनेगा मुझे नहीं पता। इस मंच पर एक पहले व्यक्ति है सांसद बलवंत जी वानखड़े। ये पहले ग्राम पंचायत के सदस्य बने, फिर ग्राम पंचायत के सरपंच बने, फिर जिला परिषद के सदस्य बने, फिर विधायक बने और फिर सांसद बने। ये क्यों इन्होंने सफर तय किया? इन्होंने अपनी जिंदगी में अपना 100% दिया। आप कौन से क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, छात्र जीवन में हो, आप युवक हो, नौकरी कर रहे हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में बीच बैठे हो, व्यवहार के रूप में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, जहां भी हो अपना 100% दीजिए। आज बड़वंत भाऊ 3 बजे ऑफिस में आए थे, दरियापुर से आ गए। मैंने भाऊ गप्पे मारू, एक घंटा बैठे। मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा कि भाऊ काय दिनचर्या आहे? 5:30 वाजता उठतो, 6 वाजतापासून ओपीडी सुरू होऊन जाते, 9 पर्यंत ओपीडी चालते, 9 ते 9:30 पर्यंत आंघोळ नाश्ता, 9:45 पर्यंत, मग 9:45 बाहेर निघतो, रात्री 12:30 घरी पोहोचतो। हम बहुत आसानी से गए क्या बन गए खासदार। राजस्थानी समाजाच्या या उपक्रमामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळाले असून शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज प्रगतीचा नवा मार्ग शोधू शकतो, हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे।